नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 4 अप्रैल से होने वाला है और जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा आप सभी पर इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा। अभी तक वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो शनि देव के साथ युति किए हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति कहा जाए तो हर प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और देवों के देवता माने जाते हैं, इसीलिए उनको देवगुरु कहा जाता है, देवताओं के गुरु होने के कारण। तो प्रत्येक लगन पर इसका मेष से मीन लगन वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव होगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर जो है 6 अप्रैल को शाम को 6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेगा और इसकी गति अभी वर्तमान में जो मकर में है इससे चेंज होकर ये कुंभ में जाएंगे और 15 सितंबर को ये पुनः वक्री होंगे और वक्री होने के बाद ये कैप्रिकॉर्न में यानी मकर में फिर से आ जाएंगे। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा, जब मार्गी होगा तब क्या प्रभाव होगा, जब वक्री होगा क्या प्रभाव होगा, शॉर्टकट में आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं और इसको स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि बाकी अभी भी मैं ट्रैवलिंग पे हूं। अभी कुछ टाइम के लिए गोरखपुर ऑफिस आया हुआ हूं और 14 को मेरी मुलाकात आप लोगों से भुवनेश्वर में होगी, 18 को कोलकाता और बाकी शेड्यूल भी आपको हमारे वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या नया लेकर आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपकी कुंडली में नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं और खुद ये एकादश स्थान पर जाएंगे। एकादश स्थान पर ही ये काफ़ी टाइम तक रहेंगे, लगभग 20 सितंबर तक ये साथ में रहेंगे। 20 सितंबर तक ये लगभग उसी प्लेस पे रहेंगे। तो लंबे टाइम तक ये जब यहाँ पर जाएंगे तो जिनके संतान नहीं हो रहे थे, जिनको संतान सुख से जो वंचित हैं, उनके लिए संतान सुख का एक बहुत ही अच्छा योग लाने वाले हैं मेष लगन के जातक के लिए। और साथ में प्रेम प्रसंग जिनके रुके हुए थे काफ़ी टाइम से, उनके प्रेम प्रसंग को भी मेष लगन वाले जातकों के लिए ये बढ़ाने वाले हैं। भाग्य में इंटरेस्ट, भाग्य का जो सपोर्ट होगा वो आपको पूरा मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार देखने को मिलेगा और धार्मिक यात्राएं, धर्म के प्रति आपका झुकाव लगातार बढ़ता हुआ चलेगा। तो मेष लगन के लिए कहा जाए तो काफ़ी अच्छा है। मेहनत भी बढ़ेगी, आप रेडी हो जाइए, मेहनत भी आपकी बढ़ने वाली है और साथ में जो वैवाहिक सुख है उसका वो भी आपको देवगुरु बृहस्पति के ये कैप्रिकॉर्न से जब इनका राशि परिवर्तन होकर एक्वेरियस में जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, तो आपको ये प्रभावित करेंगे। कुछ निगेटिविटी भी है इसके साथ। निगेटिव पक्ष ये है कि बड़े भाई बहनों से विवाद होने की संभावना हो सकती है। आय के स्रोत में थोड़ा सा निराशा आपको हाथ लग सकती है। कुछ बने हुए कार्य के अपूर्ण होने से मन थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। तो ये मेष लगन के लिए आता है। वृष लगन के लिए बात करते हैं तो वृष लगन में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं आपके आयु के मालिक हैं और आपके इनकम के मालिक हैं और दोनों ही अभी भाग्य में थे, नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे थे। अब इनका नीच भंग राजयोग खत्म हो रहा है और ये आपके दशम स्थान पे जा रहे हैं। जैसे ही ये दशम स्थान पे जाएंगे निश्चित रूप से जो कार्य को लेकर जो ऑब्स्टेकल था उसको ये ख़त्म करेंगे। जो नौकरी, व्यवसाय या किसी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, 6 अप्रैल के बाद ये देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि अष्टमेश का दोष होता है लेकिन ये इनकम के मालिक हैं और दशम में जा रहे हैं, आपके कर्म स्थान पे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जॉब के लिए अच्छा,
आपके व्यवसाय के लिए अच्छा, कुछ नया होने वाला है जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी बीच में भूमि वाहन मकान भी जो लोग नया खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन यहाँ पर धन के आगमन में भी वृद्धि करेगा। गुप्त धन या छिपा हुआ धन या रुका हुआ धन भी आपको मिलने की पूर्ण संभावना दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के अगर हम टाइम से देखें, स्वास्थ्य को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। विशेष रूप से कहा जाए तो लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो ये बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन से भाग्य में हो रहा है। अभी तक अष्टम में जाकर बैठे थे, शनि भी अष्टम में थे और बृहस्पति भी अष्टम में थे, और शनि ने जहां शश योग बनाए रखा है, बृहस्पति का नीचभंग राजयोग अब खत्म हो जाएगा 6 अप्रैल से, और 15 सितंबर तक ये मार्गी रहेंगे। फिर ये वक्री होकर वापस पुनः कुंभ में, मकर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो धार्मिक यात्राओं के लिए, क्योंकि अपने कारक स्थान पर जा रहे हैं, तो धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और मेहनत भी बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के सपोर्ट के कारण कोई रुका हुआ काम के पूर्ण होने की संभावना भी मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। मानसिक पीड़ाएं कम हो जाएंगी और प्रेम प्रसंग के मामले में जो लोग फंसे हुए थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए भी एक अच्छा परिणाम सामने आने वाला, और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम आएगा। लेकिन कुछ परेशानी भी यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, और छोटे भाई बहन हालांकि आपको सहयोग देंगे और इस सहयोग के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में वैसे भी देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं अत्यंत योगकारक होते हैं, और जो लोग अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो महाशिवरात्रि के अवसर पे हम एक कल या परसों एक सेशन ज़रूर रखेंगे, महादेव लाइव सेशन, और उस सेशन पे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। 14, 15, 16 को जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो फ्री ट्रायल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट अभी डाल सकते हैं। तो कर्क लगन की बात कर रहे हैं। बेहद भावुक लगन और इमोशनल होने के कारण अपना सब कुछ आप जाने अनजाने में परेशान कर लेते हैं अपने आप को, और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में देवगुरु बृहस्पति का जाना एक प्रकार से देखा जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण ज़रूर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अष्टम में जाने के कारण आपको कई ऐसे कार्य होंगे जिसके फलीभूत होते होते उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाएगा। 99.9% कोई भी काम होगा वो पूरा होगा, लेकिन लास्ट में एन वक्त पे ऐसा समय आएगा कि वो काम पूरा होते होते रुक जाएगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहेगा। लीवर से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। परिवार के लिए कहा जाए तो परिवार में खुशियों का वातावरण देवगुरु बृहस्पति लेकर आने वाले हैं। साथ में पिता को अकस्मात कहा जाए मानसिक कष्ट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे, और साथ में ओवरऑल कहा जाए तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन वो भी अष्टम में जाना। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग पोजीशन पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब पोजीशन पे है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जब अष्टम में जाता है तो अच्छा फल नहीं देता। विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन विपरीत राजयोग की जो कंडीशन होती है उसमें चंद्रमा आपका स्ट्रांग पोजीशन पे होना चाहिए। आपका चंद्रमा प्रत्येक 2 दिन में क्या होता है, घूम जाता है, 2.25 दिन पे राशि परिवर्तन कर लेता है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं विपरीत राजयोग 100% होगा या नहीं होगा। जब कंडीशन अच्छी बनेगी हर फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगा, इसलिए विपरीत राजयोग की बात ना करके केवल बात ये कहा जाए कि यहाँ पर कई काम बनते बनते रुक सकते हैं, और जिनके विवाह होने की संभावना भी थी उसमें भी कुछ डिले होने की संभावना मैं देख पा रहा हूँ। और लेकिन विद्यार्थी वर्गों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता ज़रूर मिलेगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम जो रहेगा कुछ मिश्रित परिणाम देने वाला है। अत्यंत योगकारक ग्रह अभी तक आपके 6वें घर में फंसा हुआ था, कई कार्य
आपके रुके हुए थे। और यहाँ पर मैं सिंह लगन की बात कर रहा हूँ, तो सिंह लगन में पंचम स्थान का और अष्टम स्थान का मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है आपके प्रेम प्रसंग के लिए निश्चित रूप से याद रखिए, जो लोग सिंह लगन हैं उनके प्रेम विवाह के योग अगर नहीं बन रहे थे तो ये वही समय आ गया जिसमें प्रेम विवाह के योग बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, विदेश यात्राएं जिस कारण से नहीं हो पा रही थी उनके विदेश यात्रा भी होने के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। धर्म के प्रति आपका झुकाव भी लगातार बढ़ता जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने कार्य व्यवसाय में लॉस कर ले, ऐसा आपको इन चीज़ों से अति से बचना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते कहा भी जाता है कि अति नहीं होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पर आदित्य हृदय स्रोत का आपको लगातार पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो अभी कुछ टाइम के लिए जो बृहस्पति देव आपके सप्तम में जा रहे हैं वहाँ पर आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर सामने आएंगे। इसके बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, ये अच्छे जगह पे नहीं हो रहा है, ये आपके छठवें घर पे हो रहा है। और छठवां स्थान जो होता है आपको पता होगा कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। पापी ग्रह जब पाप स्थान पे बैठते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन जब कोई शुभ ग्रह अच्छे जगह पर जाता है, खराब जगह पे जाता है तो अच्छा परिणाम नहीं देगा। एक तो सुख स्थान का मालिक और एक तो वैवाहिक जीवन का कारक और मालिक, कारक ना कहा जाए मालिक है, तो ये दोनों ही छठवें घर में जा रहे हैं। तो अकस्मात भूमि वाहन मकान में अभी इन्वेस्टमेंट करने से इस समय आपको बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इस समय कह रहे हैं कि आपको इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप अपने जीवन साथी के नाम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दोनों ही टाइप के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है, कुछ खर्च अकस्मात यहाँ पर बढ़ेंगे। जिन लोग के भूमि वाहन मकान सेल नहीं हो रहे थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी लिया था, प्लॉट लिया था, सेल नहीं हो रहा था, उनके सेल होने के योग तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर निश्चित रूप से बनाने वाले हैं। लेकिन कर्म स्थान पर किसी राजनीतिक चीज़ों का शिकार हो सकते हैं, इसलिए कर्म स्थान पर बेहद सावधानी पूर्वक आपको काम करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके ही आपको घर से निकलना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है उसको करने के बाद ही आपको बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि निगेटिविटी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। माता के स्वास्थ्य में भी अकस्मात ये होना है, माता के स्वास्थ्य में अकस्मात कुछ परेशानी आएगी, जिसके कारण अस्पतालों के खर्च भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो इसको आपको बेहद ध्यान देना है और बुद्ध का बीज मंत्र आपको करना है। तुला लगन वाले जातकों के लिए बताता हूँ, तुला लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए जो बृहस्पति देव हैं, जो अभी तक सुख स्थान पर थे और साथ में शनि देव के साथ थे, इसका राशि परिवर्तन हो रहा है और आपके लगन से पंचम में चले जाएंगे। पंचम में जाना इसका मतलब हुआ आपके शिक्षा में जाना, विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा, अपने कारक स्थान पे जाना। आपको अगर पता होगा तो देवगुरु बृहस्पति 5 ग्रहों के 5 भावों के कारक माने जाते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश, इन सभी के कारक माने जाते हैं। जब ये कारक भाव में जाते हैं तो शुभता बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अत्यंत योग कारक समय, अत्यंत अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। काफ़ी दिनों से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो रहे थे उनके भी उत्तीर्ण होने की संभावना यहाँ पर रहेगा। छोटे भाई बहन आपको इस समय पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत भी यहाँ पर लगातार बढ़ने वाली है। आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी, बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और धर्म के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ेगा। केवल एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी मंगल और राहु का अंगारक दोष बना हुआ है, तो जब तक मंगल और राहु का अंगारक दोष है तब तक दुर्घटनाएं हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन रिगार्डिंग द ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में आपका जो बृहस्पति देव हैं
बृहस्पति देव एक तो योग कारक हैं, आपके पंचमेश हैं, आपके द्वितीयेश हैं, और खुद इस समय आपके सुख स्थान पर जा रहे हैं, यानी संतान का सुख। जिनको संतान के सुख की प्रॉब्लम है, जिनके संतान से विवाद होती है, जिनके संतान आपकी बात नहीं सुनते हैं, संतान का सुख आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मिलेगा। चाहे वो संतान आपके लिए कोई भूमि वाहन कुछ खरीद के ले आए, किसी तरीके का एक सुख आपको संतान यहाँ पर देने वाले हैं। और साथ में आपके खुद का जो है प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ जो है विवाद की स्थिति लगातार अभी बढ़ने वाली है, वो कम अभी नहीं होने वाली है। और एक प्रकार से देखा जाए तो लीवर से संबंधित परेशानी अभी भी बढ़ सकती है। जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक हैं, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, उनको काफ़ी इस ड्यूरेशन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कर्म क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में परेशानी हो रही थी, उनको आप मंगल देव की आराधना कीजिए। अगर स्त्री हैं तो आपको बुध का बीज मंत्र करना चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में कुछ विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, या लंबी दूरी के धार्मिक यात्राओं में इन्वॉल्वमेंट भी साफ मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। बहुत लंबे टाइम से जो एंजाइटी चल रही थी, डिसऑर्डर्स चल रहे थे, टेंशन चल रहा था, कर्ज का जो बोझ सर पे चढ़ रहा था, ये सब अब कम होने वाला। अब टाइम अच्छा आने वाला है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। अब हम सीक्वेंस में धनु पर आ जाते हैं। देखिए धनु लगन में क्या होने वाला है। धनु लगन में आपका लग्नेश ही बृहस्पति देव हैं, और खुद एकादश तृतीय स्थान पर पराक्रम में आने वाले हैं। तो मान पद प्रतिष्ठा थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर रहेगी, लेकिन मुश्किल के बाद भी काफ़ी मेहनत करने के बाद आप मान पद प्रतिष्ठा आप ज़रूर यहाँ पर अपने बढ़ा पाएंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ गोचर में। और साथ में जो जीवन साथी है उसका भी आपको सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो मानसिक सुख भी आपको मिलेगा, और छोटे भाई बहनों से जो रिश्ते खराब हो चुके थे उनमें भी कुछ मधुरता यहाँ पर आने वाली है। काफ़ी दिनों से जो आपने कुछ बिजनेस के लिए कुछ सोच रखा था, या जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, फाइनल डिसीजन आप इसी ट्रांजिशन में लेंगे। अर्थात 6 अप्रैल से लेके जो 20 सितंबर तक का जो टाइम है, इसी पीरियड में आप डिसीजन ले पाएंगे कुछ नए काम को करने के लिए। और आपको रिस्क भी यहाँ पर लेना चाहिए। ओवरऑल जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है धनु लगन के लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आने वाला है। बड़े भाई बहनों का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन में अभी तक आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति थे, और इन आपके 12th हाउस के मालिक थे। 12th हाउस वैसे जनरली कहा जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक होना यानी सामाजिक होना वो भी 12th हाउस से हम लोग चेक किया जाता है। और इस समय इसका राशि परिवर्तन 6 अप्रैल को 12th हाउस का जो मालिक है और जो पराक्रम का मालिक है, दोनों धन में चले जा रहे हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि विदेशों से लाभान्वित होंगे। जैसे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट का काम किया है विदेशों में और आपको उसके पैसे फंसे हुए हैं, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो 6 अप्रैल के बाद जैसे ही राशि परिवर्तन होगा वैसे ही आपके पास पैसे यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके मान पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। हर तरीके से देखा जाए तो बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन, धन में जाना, कारक भाव में जाना और मेहनत के स्वामी को होकर धन में ले जाना, थोड़ा मेहनत ज़रूर कराने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ भाग्य की वृद्धि होगी। पिता के साथ आपका सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। पॉजिटिव बातें कुछ निकल के सामने आएंगी, लेकिन अभी भी जब तक अंगारक दोष बना हुआ है गोचर में, संतान को कष्ट होना, आपके उदर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाना, या उदर से संबंधित कोई सर्जरी होना अभी भी मकर लगन वाले जातकों के लिए योग बना हुआ है। इसके अलावा मीन कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति देव का, वो आपके लगन में आ रहा है। अभी तक आपके 12th हाउस में बैठा हुआ था, और बृहस्पति देव का नीचभंग राजयोग शनिदेव ने किया था, और शनिदेव ने अपना खुद शशराज योग बनाया हुआ था। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए विदेश के योग जो रुके हुए थे अब पुनः एक बार बनना शुरू हो जाएंगे। विदेशों से आप कहा जाए या किसी
मित्र यार या दोस्त जो आपके विदेश में रहते हैं, एंड दोज हु आर ट्राइंग टू शिफ्ट इन अदर कंट्रीज और इफ दे आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन अदर कंट्री, तो अब एक परफेक्ट टाइम आ रहा है। कोई मित्र आपका साथ देने वाला है जिससे विदेश में आपके जाने का रास्ता यहाँ पर फलीभूत होगा। प्रेम प्रसंग अकस्मात यहाँ पर बढ़ेंगे और इस पूरे ड्यूरेशन में प्रेम प्रसंग अच्छा जाएगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कहा जाए एक अच्छा समय यहाँ पर आएगा। कुछ समस्याएं ज़रूर उधर संबंधित समस्याएं विद्यार्थियों को हो सकती है और एसिडिटी की समस्याएं भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर शनि का बीज मंत्र करते रहना चाहिए और शनि का बीज मंत्र करने के बाद समस्याएं जो होंगी वो ख़त्म होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल जॉब के लिए भी बहुत अच्छा पोजीशन बन रहा है। कर्म स्थान पे अकस्मात लाभान्वित हो जाना। हालांकि गोचर का केतु आपको अनसेटिस्फाइड बनाया हुआ है अपने जॉब के लिए। अगर आप अपने जॉब्स के लिए अनसेटिस्फाइड हैं तो केतु का आपको शांति का उपाय ज़रूर करना चाहिए। बृहस्पति इस समय खराब परिणाम नहीं देंगे। जो परिणाम खराब दे रहा है वो बेसिकली केतु दे रहा है। ना ही धन देने वाला है केतु इस समय, ना ही परिवार में आपको सुख शांति देने वाला है और ना ही आपके जॉब में सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो ये सभी चीज़ केतु की शांति करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुख स्थान पर भी मंगल राहु का अंगारक दोष आपको परेशान कर रहा है। अंतिम लगन की बात करता हूँ, मीन लगन की। देखिए मीन लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए द्वादश स्थान पे चला जा रहा है। आपका लग्नेश यानी आप खुद ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं, विदेश में जाने वाले हैं। जिनको पीआर नहीं मिला था और उनकी कुंडली में पीआर के योग बनते हैं, जो कंडीशनल एप्लीकेशन होती है या फार्मूलाज जो होते हैं फॉर गेटिंग द ग्रीन कार्ड और परमानेंट सेटलमेंट, इफ़ देयर इज़ अ योग इन योर हॉरोस्कोप, तो इन ट्रांजिशन आपको यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है जिसमें विदेश में जाकर रहना, ट्रैवलिंग करना और वहाँ पर नागरिकता को प्राप्त करने के योग प्रबल यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरी बात, इस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष आपके छोटे भाई बहनों के स्थान पर बन रहा है, तो थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। धर्म के प्रति झुकाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन धर्म के प्रति झुकाव को आपको कम नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति से। अगर आपने धर्म के काम में अगर विच्छेद कर दिया तो कौन दूसरा करेगा? आपको धार्मिक होना ही पड़ेगा और धर्म के कामों में आपको लीन रहना पड़ेगा। दूसरी बात देखा जाए, क्योंकि आपके दशमेश और लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति और खुद 12th हाउस में जा रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन का योग निश्चित रूप से यहाँ पर बन रहा है। जो लोग स्थान परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं उनके स्थान परिवर्तन का योग निश्चित रूप से यहाँ पर बन रहा है। जो लोग बिजनेस या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट शेयर मार्केट ट्रेडिंग, आई वॉन्ट टू से रिगार्डिंग द physical trading, any trading which you are doing physically, that time is going to be in a peak, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम होगा। जो लोग विदेश में जाकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चर करके कोई चीज़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मीन लगन के हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रेडिंग से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन का संचय भी यहाँ पर करने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन साथी का आपको सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है बहुत ज़्यादा, जो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन अभी भी लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं या किडनी से संबंधित कुछ समस्याएं अकस्मात आपको परेशान कर सकती है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम करके ही आपको घर से निकलना चाहिए। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का जो 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा उसके बारे में A to Z। जिनको एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेनी है वो 14, 15, 16 ये 3 दिन फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। और दूसरा, जिनको कस्टमाइज राशिफल चाहिए, जो कि 1 मंथ का हम फ्री ट्रायल यहाँ से भेजते हैं और डेली सभी को लगभग मिलना शुरू हो गया है, इसका भी रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर भेज सकते हैं। और 14th को मैं भुवनेश्वर में रहूँगा और 18th को मैं कोलकाता आ रहा हूँ। इसके अलावा मैं मेरा शेड्यूल आप चेक कर लीजिएगा। आई एम कमिंग टू दिल्ली ऑल्सो, और दिल्ली में जो वेन्यू डिसाइड किया हुआ है उसको भी आप नेट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ भी आ रहा हूँ और अंत में गोरखपुर पुणे आऊँगा। तो ये अभी 5 दिनों का जो है
ये अभी भी 5 जगह का ट्रिप अभी भी बचा हुआ है, तो इसको भी मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ अपने। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो हमारे टीम से बात कर सकते हैं। महादेव लाइव सेशन कल या परसों में रखूँगा, उसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल को इस कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। महाशिवरात्रि में भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।